Hello students. Today we have information regarding the Hindi grammar. Lesson number first. टॉपिक भाषा जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, लिपि जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं और ग्रामर जिसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं. स्टार्ट. CW सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर एंड राइट टुडे डेट 16/4/2020. भाषा. भाषा किसे कहते हैं? भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा को आप किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने और दूसरों के मन के भावों और विचारों दोनों को लिखकर, पढ़कर, बोलकर, सुनकर और विशेष शारीरिक संकेतों के माध्यम से हम एक दूसरे के पास आदान प्रदान करते हैं. उसे भाषा कहते हैं. माध्यम या साधन वो तरीका है जिसके माध्यम से, जिस तरीके से हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के साथ पास में पहुंचा रहे हैं और दूसरे से हम ग्रहण कर रहे हैं. आदान प्रदान. आदान प्रदान कहते हैं देना और लेना, हमारे मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के मन के भावों को अपने पास में लेकर के आना. इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, भाषा को कितने रूपों में विभक्त किया गया है या कितने रूपों में बांटा गया है? भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है. कहीं कहीं पर भाषा को 2 भागों में भी बांटा गया है, जहाँ पर लिखित और मौखिक भाषा को ही माना जाता है. लेकिन मैं एक और भाषा का रूप ले रहा हूँ, सांकेतिक भाषा. लिखित भाषा. लिखित भाषा वह माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के पास में लिख करके पहुंचाते हैं. उसे लिखित भाषा कहते हैं. सपोज आपके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रहते हैं, आपके पेरेंट्स के पास में मेरे को अब कोई नोटिस देना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वह साधन आपके पेरेंट्स के पास में मेरे मन के भाव और विचारों को पहुंचाने के लिए मैंने एक नोटिस जो होता है उसका रूप लिया, जिसको मैंने लिख करके आपके पेरेंट्स के पास में पहुंचाया. वह साधन है लिखित भाषा का. मौखिक भाषा. मेरे को आपको किसी भी टॉपिक के साथ में आपके साथ में कन्वर्सेशन करना है, किसी भी टॉपिक के बाद में आप सबसे बातचीत करनी है, तो बातचीत करने का जो तरीका है किसी भी टॉपिक का, उसे मौखिक भाषा कहते हैं. अगर इसको मैं एक लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो लिखित मौखिक भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने बोल करके पहुंचाते हैं. उसे मौखिक भाषा कहते हैं. कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो पर्सन्स ना तो लिख करके अपने मन के भाव और विचारों को अपने पास पहुंचा सकते हैं, ना बोल करके अपने मन के भाव और विचारों को अपने मन के पास में पहुंचाते हैं. तो फिर किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन करेंगे, किस तरीके से बातचीत करेंगे, किस तरीके से एक दूसरे के मन के भाव और विचारों को आदान प्रदान करेंगे? वह भाषा का रूप है सांकेतिक भाषा. वह भाषा का रूप क्या है? सांकेतिक भाषा. सांकेतिक भाषा को अगर मैं परिभाषित करूं तो सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिस साधन के माध्यम से हम शारीरिक संकेतों के विशेष चिन्हों के माध्यम से हमारे मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के पास में आदान प्रदान करते हैं. उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं. सपोज मेरे को राम को खड़ा करना है और राम को खड़ा करने के लिए मेरे को उसको ये बोलना है कि मेरे लिए पानी लेकर के आओ, तो उसके लिए मैं किस तरीके से सांकेतिक भाषा में यूज कर सकता हूं? उसका ये होगा, मैंने संकेतों के माध्यम से उसको यह समझाया कि जाओ और मेरे लिए खड़े हो जाओ, जाओ और मेरे लिए पानी लेके आओ. वो है सांकेतिक भाषा. तो ये आज मैंने आपको भाषा जो टॉपिक है उसके बारे में बताया, भाषा के रूपों के बारे में बताया. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे लिपि. लिपि क्या है?